नमस्कार मित्रों, आइए आज हम जानते हैं कि समंदर में इतना सारा नमक कहाँ से आता है। आखिर समंदर में नमक आता कहाँ से है, और दूसरा चीज कि समंदर का नमक कब तक खत्म होगा या समंदर में नमक कितना है। तो ये सारी चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे आज। आप इस स्क्रीन को देख सकते हैं, इस पर जैसा कि इसमें तस्वीरें दिख रहा है, इन तस्वीरों से ही पता चल रहा होगा कि आज हम नमक के बारे में विशेष रूप से चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, ये समुद्र है। समुद्र में बहुत सारा समुद्र जो है, पृथ्वी का जो है कि 70% भाग समुद्र है, उसमें 97% जो पानी है पूरे पृथ्वी का वो समंदर का पानी है, यानी खारा पानी है। 3% मीठा पानी, वो 97% खारा पानी जो है समंदर में मौजूद है। और इस खारा पानी में, यानी एक तरह से कहा जाए कि समंदर का पानी खारा क्यों होता है, तो नमक के कारण, नमक की मात्रा के कारण समंदर का पानी खारा लगता है। और दूसरा चीज ये है कि समंदर के पानी को अन्य जल जो जीव हैं वो पी नहीं सकते हैं, समुद्री जीव ही इसका प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार जो है समंदर में नमक की मात्रा भरी पड़ी है। और ये भरा कहाँ से पड़ा है तो इसको जानते हैं। ये जो इतनी समंदर में नमक की मात्रा होती है, किनारे में ऐसा हो जाता है, नमक की पपड़ी जम जाती है और फिर इसे लेकर के साफ किया जाता है। साफ करके इकट्ठा करके ऐसे देख सकते हैं कि ऐसे मजदूर इसे इकट्ठा करते हैं, ढो ढो करके एक साइड में रखते हैं, फिर इसे साफ किया जाता है, फिर इसे पैकेटों में भर के तब जो है बाजारों में बेचने के लिए ये तैयार हो जाता है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, ऐसे इस प्रकार नमक की खेती होती है। इस प्रकार समंदर से नमक निकाला जाता है। ये समंदर के किनारे का हिस्सा है और उसके बाद से ये जो है इकट्ठा करके, है ना, अपने तकनीक द्वारा इकट्ठा करके यहाँ से मजदूर जो है रख रहे हैं। समंदर के नमक को इस प्रकार इकट्ठा करके रखा जाता है, फिर इसे जो है कि यातायात की सुविधाओं द्वारा एक जगह से दूसरे जगह भेजा जाता है और इसे पैकिंग करके फिर जो है बाजारों में बेचने के लिए भेज दिया जाता है। अब सबसे बड़ी बात है कि आखिर ये समंदर में नमक आता कहाँ से है, तो ये सबसे बड़ी चीज़ है, इसकी चर्चा करते हैं। जब बारिश होती है तो बारिश, हमें पता है कि बारिश में अम्ल की मात्रा होती है, अम्लीय वर्षा होती है। अम्लीय वर्षा होती है तो धरती पर जब अम्लीय वर्षा पड़ती है, धरती के प्रत्येक वस्तु पर पड़ती है, तो उसे अम्ल जो है खुरचता है। अम्ल जो है ऊपरी परत को निचोड़ देता है, निकाल देता है। तो जितनी भी चट्टानें हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, चट्टानों पर बारिश का पानी जब गिरता है, इन चट्टानों पर जब बारिश का पानी गिरता है तो चट्टानों का ऊपरी परत खुरच जाता है। और ये चट्टानों का जो खुरचा हुआ परत है वह जो है पानी के रास्ते, बारिश के पानी के रास्ते बह करके नदियों में चला जाता है। फिर जो ये नदियां हैं, सारे जो धरती पर के जितने भी चट्टान हैं, चट्टानों से जो नमक आता है, नदी सारा उसे बटोर कर और फिर जो है समंदर में ले जाकर गिरा देती है। समंदर में नदी जो है ले जाकर के गिरा देती है। ये सब जो चट्टान है, ये सब चट्टान है, पहाड़ है, इन सबों में जो नमक की मात्राएं होती है बारिश के पानी से गलकर नदियों में जाता है। और सारी नदियां आज लाखों वर्षों से समंदर में बह करके गिर रही हैं, अपने जल को गिरा रही हैं। उसी जल में नमक की मात्रा है। आज लाखों वर्षों से जो है नमक की मात्रा उसमें इकट्ठा हो रही है। यानी अगर कहा जाए कि समंदर में नमक कहां से आता है, तो नदियों के पानी के द्वारा ही समंदर में नमक प्रवेश करता है, जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं। और एक चीज ये भी है कि यहां पर देख रहे होंगे ये तस्वीर, कि जब गर्मियों में हम मान लीजिए कि हम लोग नमक खाते ही हैं, सब्जी में या अन्य किसी खाद्य सामग्री में हम नमक खाते हैं, तो जो नमक है पसीने के रास्ते, पेशाब के रास्ते, आंसू के रास्ते नमक निकलता है। और वह नमक, मान लीजिए दुनिया में कई अरब लोग हैं, है ना, कई करोड़ लोग हैं, उन सभी के शरीर से पेशाब निकलता है, उन सभी के शरीर से पसीना निकलता है, आंसू निकलते हैं। वो जाता कहाँ है, तो वो जाता है धरती पर। और जब बारिश होती है तो उस धरती में से वह गल करके चला जाता है गड्ढों में, और गड्ढों से नालों के माध्यम से चला जाता है नदियों में, फिर नदियों से चला जाता है समंदर में। यानी हमने समंदर से नमक लिया, खाया, और फिर जो है वो घूम करके चला गया कहाँ, समंदर में ही चला जाता है। तो आपने ऐसा देखा होगा कि गर्मी के दिनों में जब हम कोई शर्ट वगैरह पहने रहते हैं और गर्मी से जब वो भीग जाता है तो उस पर जो है ऐसा सफेद सफेद सा कलर आ जाता है ना। तो ये सफेद सफेद सा कलर क्या होता है, तो हमारे पसीने से निकला हुआ नमक रहता है, जो इस कपड़े पर दिखाई पड़ता है सफेद सफेद सा। ये आपके साथ भी हुआ होगा, ऐसा होता होगा। ये नमक की मात्रा है जो हमारे शरीर में रहती है और पसीने से निकलता है। आप देख पा रहे हैं चित्र में,
नदियां बह करके इन चट्टानों पर बारिश का पानी गिरता है और फिर जो नदियां हैं ये नदियां बह करके जा करके आप देख सकते हैं कि ये जो है नदियां बह करके समुद्र में जा करके मिल जाती हैं। समुद्र में मिल जाती हैं तो इसका तात्पर्य है कि जितनी भी नदियों का पानी है, जितनी भी नदियों का नमक है, समुद्र में मिल जाता है और वही समुद्र में जमा नमक में हम लोग बार बार उसे प्रयोग करते हैं निकाल करके। जैसा कि आप यहां भी देख रहे हैं कि समुद्र में नदी का मिलन हो रहा है ना, और इस प्रकार नदी में जितना भी नमक का मात्रा है वह समंदर में चला गया। अब आप ये एक बात और सोचेंगे कि नदी में जब नमक की मात्रा है तो नदी का पानी खारा क्यों नहीं लगता? तात्पर्य यह है कि नदी में नमक की मात्रा बहुत कम होती है, बहुत कम, जिसके कारण नदी का पानी मीठा लगता है। और ये जब नदियों का पानी बहुत ज्यादा समंदर में चला जाता है तो समंदर में आज से ही नहीं बल्कि लाखों वर्षों से नदी का पानी गिर रहा है, तो थोड़ा थोड़ा करके समंदर में बहुत ज्यादा नमक हो गया है। और जो नदियों का पानी समंदर में जाता है तो वे पानी वाष्प बन के, शुद्ध रूप से वाष्प बन करके और बारिश के रूप में फिर धरती पर जाकर के बरसता है। नमक इसी में बच जाता है और पानी फिर वापस वाष्प बन के फिर धरती पर जाकर के बारिश करता है, फिर वहां से नमक को निचोड़ करके चारों तरफ से लाता है, फिर नदियों में गिराता है, फिर पानी वाष्प बन करके ऊपर चला जाता है, फिर बादल के रूप में बरसता है, नमक को छोड़ते जाता है लगातार। इसीलिए समंदर में नमक की मात्रा ज्यादा हो गई है और समंदर का पानी खारा हो गया है और नदी का पानी जो है मीठा है, क्योंकि नदी में नमक की मात्रा कम है। एक तस्वीर यहां पर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर जो है जैसे कि समंदर जो है, समंदर का जो पानी है, समंदर का जो पानी है ऐसे रहता है। जो पहाड़ है ना, पहाड़ है, चट्टान है, तो इसमें देख सकते हैं कि यहां पर होल सा दिख रहा है। यहां पर आप देख सकते हैं कि ये जो होल सा दिख रहा है, तो इस होल के माध्यम से पानी जो है, समंदर का पानी दरारों में बहुत अंदर तक चला जाता है और जो नमक की चट्टानें हैं उसके अंदर जो मौजूद होती हैं वहां से नमक को गला गला करके फिर जो है समंदर में मिला देता है। तो नमक जो है ना, उससे भी नमक की मात्रा समंदर में बढ़ती है, जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं। तो इस प्रकार हमने जाना कि समंदर में कहां से आता है नमक। तो ये एक आंकड़ा देख सकते हैं कि हमारी पृथ्वी का 70% हिस्सा जो है पानी का है और इस पानी का 97% जो हिस्सा है वो महासागरों और समुद्रों में है। अमेरिका के नेशनल ओशियानिक और एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक अगर समुद्र के पूरे नमक को निकाल दिया जाए और जमीन पर फैला दिया जाए, पूरे नमक को समंदर से निकाल करके जमीन पर पूरा फैला दिया जाए तो 500 मीटर ऊंची जो है ना परत बन जाएगी। धरती पर 500 मीटर ऊंची परत बन जाएगी नमक की, अगर समंदर से नमक निकाल दिया जाए पूरा। तो देखिए कितना ज्यादा नमक है समंदर में। तो इस प्रकार आज हमने जाना कि समंदर में नमक की मात्रा कितनी है और समंदर में नमक आता कहां से है। यहां पर हमने सब देखा कि ये जो है पसीना के रास्ते जो है नमक निकलता है वो जाता है, फिर नदियों से बह करके जो है समंदर में जाकर के गिर जाता है। समंदर में गिरता है तो समंदर से फिर हम लोग क्या करते हैं, निकाल लेते हैं और निकाल करके इकट्ठा करते हैं और इकट्ठा करने के बाद फिर पैकेटों में बंद करके और बाजारों में बेच दिया जाता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं बिहार पब्लिक न्यूज मनीष सिंह के साथ।